व्हाट्सएप प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। चलिए, अभी तक हम लोग सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं हम लोग। ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आज इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और कुछ इसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हम सिखाए थे, एक रूल दिए थे जिसको हमने सीआर कंसेप्ट नाम दे दिया था। ठीक है ना, सीआर कंसेप्ट क्या था, जल्दी से बताइए। तो लिखा हुआ सीआर है, लेकिन हम लोग समझते हैं सीआर होता क्या है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक, ये अगर हमारा m/n ऑर्डर है और ये हमारा p/q ऑर्डर है। ओके, इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम याद होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इसको पहले सी फिर आर लिखते, सी आर है, लिखते सी आर है लेकिन पढ़ते सी आर है ताकि याद रख सके, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अगर ये मल्टीप्लाई होकर के कोई सी मैट्रिक्स बनता है तो ये m/q ऑर्डर का बनेगा। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा ये m/q ऑर्डर होगा। ठीक है, और यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या होगा हमारा p, इतना बता चुके हैं। चलिए अब इसके कुछ और प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब है a इंटू बी और b इंटू ए बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स हमारा मान लीजिए 2 3 4 6। ठीक है, अगर a इंटू बी करेंगे, अगर a इंटू बी करते तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस टू दिस, तो 1 इंटू 2 2 4 2 8 ऐसा होगा। फिर ये 1 इंटू 3 3 2 4 2 6 12। फिर ये इधर से इधर गुना होगा 6 प्लस 16 6 प्लस 16, फिर इधर से हो जाएगा 12 प्लस 24, नहीं ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा हमारा 10 15, फिर हो जाएगा आपका 22, फिर इधर हो जाएगा आपका 36। ये हो गया हमारा a इंटू बी। ठीक है, अगर b इंटू ए निकालेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स b इंटू ए, तो ये इधर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि ये 2 3 और ये हमारा 4 6 होगा। इंटू ए करेंगे तो a क्या होगा 1 2 3 4 ऐसा होगा। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 11, फिर ध्यान दीजिएगा 2 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ से 4 प्लस 18 22, फिर यहाँ से 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा 32। तो दैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसी के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो पहला रूल हो गया कि इट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, रूल नंबर 2, ये इट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ इज फॉलोड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ सके कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। कहने का मतलब अगर a इंटू बी इंटू सी रहे तो ये बराबर होगा आपका a इंटू बी इंटू सी के बराबर। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर देखिए दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर A इंटू मैट्रिक्स B प्लस C रहे तो ये A इंटू बी प्लस A इंटू सी होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स होगा, लेकिन याद रहे कि याद क्या रहना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। अगर b मान लीजिए 3/3 ऑर्डर है तो i भी क्या होगा, 3/3 ऑर्डर रहा होगा, तभी ये i इंटू बी बी बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। ओके, यानी कि b इंटू आई भी b होगा, a इंटू आई भी a होगा, या i इंटू बी भी b होगा, या i इंटू ए भी a होगा, और मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को फॉलो करता होगा। ये कहने का मतलब क्या हो गया कि CR को फॉलो करता होगा। दैट मीन्स फर्स्ट रो का कॉलम दूसरे रो का दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होता होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होता होगा। ओके, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के। ओके, फिर ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ, जैसे सपोज दैट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर a इंटू माइनस बी रहे तो आप इसको माइनस ए बी, ये ऐसा बन जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये अगर इस फॉर्म में रहे कि a इंटू बी माइनस सी रहे तो आप इसको ए बी माइनस ए सी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की ओर। ओके, चलिए आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की ओर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग चेंज या इंटरचेंज लिख सकते हैं आप इसको, करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज इन रो एंड कॉलम of a matrix is known as its transpose। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसके, ट्रांसपोज बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ओके, डन है। अब देखिए अगर ए को मैट्रिक्स मान लीजिए वह 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, फिर कोई मैट्रिक्स पकड़ते हैं बी, अगर मान लीजिए ऐसा है, ये 4 6 2 2 या 2 8 मान लीजिए ऐसा है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज, क्या होगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब देखिए एक बात फिर देखते हैं, अगर हम फिर इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल देंगे, दैट मीन्स अगर हम फिर इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो फिर ये वापस से ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकेंड कॉलम जो है ये सेकेंड रो बन जाएगा, 4 5 6। देखिए फिर इसी के जैसा हो गया। सिमिलरली आप इसमें बना सकते हैं कि अगर इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो निश्चित है कि जब इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये फिर ये वापस से ऐसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी। तो एक प्रॉपर्टी आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो खुद होता है। ठीक है, अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए। ओके, डन है। अब देखिए फिर दूसरा, अगर आप ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये अलग अलग ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाता है, या सपोज दैट मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज रखते हैं तो भी ये अलग अलग हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज। सिमिलरली निगेटिव के साथ भी अगर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज रहे
तो आप इसको ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ए प्लस बी माइनस सी का मान लीजिए होल ट्रांसपोज है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस सी का ट्रांसपोज, ओके। लेकिन देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज रहे, तब क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। या अगर ए इंटू बी इंटू सी का अगर ट्रांसपोज रहे, तब क्या हो जाएगा तब ये बन जाएगा बी का ट्रांसपोज, सॉरी सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस ये पहले टूटेगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज प्लस फिर किस पर टूटेगा, बी प्लस ए के होल ट्रांसपोज, यानी कि पहले एडिशन से ये टूटा, क्योंकि एडिशन में इंडिविजुअली अलग अलग हो जाता है। फिर क्या हुआ, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो आप इसको जब ये मल्टीप्लिकेशन से टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। आ रही बात समझ में। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ ट्रांसपोज के साथ क्या रूल होता है, देख चुके हैं। अब देखिए फिर कुछ और ट्रांसपोज के आधार पर कुछ और प्रॉपर्टी बनाया गया है और कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बनाया गया है। एक दो प्रॉपर्टी और बता रहे हैं। अगर कोई स्केलर गुना रहे, जैसे मान लीजिए कि m एक स्केलर है, m इंटू ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो स्केलर पर ट्रांसपोज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं m इंटू ए का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर गुना होता है, मल्टीप्लायर रहता है, तो वो उसके एवरी रो और कॉलम के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आप लोग इतना समझ सकते हैं, ओके। चलिए अब एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि अगर ए हमारा m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए हमारा अगर m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, निश्चित है कि n बाय m हो जाएगा, क्योंकि जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऊपर में हम एक जो बनाए हुए हैं, ये देखिए, ये जो a है इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, ठीक है। यहाँ देख लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। a जो मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर का है। अब देखिए a ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है, a ट्रांसपोज का वैल्यू ये आया, ये किस ऑर्डर का है, ये 3/2 ऑर्डर का है। बात समझ में आ रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर बताए हैं कि अगर a हमारा कोई मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर का, तो a का ट्रांसपोज n बाय m हो जाएगा। b कोई मैट्रिक्स है वो p बाय q ऑर्डर का है, तो b डैश जो होगा, यानी कि b का जो ट्रांसपोज होगा वो q बाय p ऑर्डर का होगा, ओके। चलिए अब देखिए फिर हम बता रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन के आधार पर मैट्रिक्स को क्या किया गया है, कुछ पार्ट में भी तोड़ा गया है। अब जैसे एक मैट्रिक्स पकड़ते हैं हम, एक मैट्रिक्स ऐसा है, ध्यान दीजिएगा कि एक मैट्रिक्स A है, ये ऐसा है 1 2 3, देखिए ये 2 3 लिखे हैं ना, तो ये 2 3 हम यहाँ लिख देते हैं, 4 5, ये 4 के बाद ये 5, तो ये 5 यहाँ लिख दिए, ये 6 है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 4, देखिए सेकेंड रो क्या है 2 4 5, इधर लिखेंगे क्या बन जाएगा 2 4 5, थर्ड रो क्या है 3 5 6, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 5 6, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए ये देख रहे हैं कि जैसा ए था वैसा ही ए का ट्रांसपोज हो गया, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए हो गया। दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसमें कि ऐसा कोई मैट्रिक्स हो कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम दिया गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है बी, ये हमारा लिखा हुआ है 1 2 3 2 4 5 3 5 9, ऐसा लिख दिया। आपको बताएगा नहीं कि क्या लिखे। हम देखिए क्या किया है, वो 1 2 3, फिर ये 1 2 3, 2 4 5 2 4 5 3 5 9 3 5 9, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ से बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, तो ये 1 2 3, फिर ये 2 4 5, ये ऐसा है, तो ये 2 4 5 सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है 3 5 9, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 5 9। आप देखिए अगर, तो जैसा बी है वैसा ही बी का ट्रांसपोज है, यानी कि ये बी का बराबर है। तो
जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए आ रहा है आप लोगों को, क्या कहलाता है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। अ मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, ये आपके लिखने के लिए रहा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेट इज ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा, जल्दी से बताइए क्या बन रहा था। बोल रहे हैं अ मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, ये आपके भरने के लिए रहा। तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना कैसे है, तो ये भी आता है हम लोगों का। अगर ये 159 लिखता है तो ये 59, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 59। अगर यहाँ पर 4 6 कुछ लिख दिए तो ये 4 6, तो अब यहाँ से 4 से 6 या कुछ भी लिख देते हैं 10, ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए फिर क्या हुआ, एक फिर मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम। ये कोई मैट्रिक्स है, ये ऐसा है 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया गया, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 2 -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 0 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 -4 0, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 2 -3, यहाँ क्या बन जाएगा -2 0 4। फिर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -4 0, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए जो मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है आपका, जो ये मैट्रिक्स है वही ये भी मैट्रिक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर हो, ठीक है ना, तो वो कहलाता हमारा स्क्यू मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चल करके 12th में हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो स्क्यू लाइन क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, जिसका कि ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा। एक बात और याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी बनेगा तो उसका डायगोनली एलिमेंट हमेशा 0 होगा। हमेशा क्या होगा, डायगोनली एलिमेंट 0 होगा। फिर देखिए एक मैट्रिक्स लिख के दिखाते हैं, जैसे बी एक मैट्रिक्स है, जब भी इसका डायगोनली प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसके अलोंग हमेशा 0 ही होगा। 0 के अलावा अगर कुछ रखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं बनेगा। टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट्स प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी 0। हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 0 4 -6, ठीक है हम, ओके समझ में आ रही बात। तो फिर देखिए तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर रख देते हैं 8, यहाँ तो -4 होना पड़ेगा, 8 0 -8 रख देते हैं। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को 6 8 0, ऐसा मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर B का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो 0 4 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -4 0 -8, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 6 8 0, ऐसा हो जाएगा। अब इससे माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 6, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 8, इससे कॉमन निकालेंगे तो -6 -8 0। आप ये देख सकते हैं ये किसके बराबर है, B के बराबर है, इक्वल्स टू हो गया हमारा -B। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है ना। अगर स्क्यू सिमेट्रिक लिखना पड़े तो इसका देखिए लॉजिक क्या है, डायगोनल एलिमेंट यहाँ आता है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए 8 7 लिख देते हैं, तो यहाँ जो लिखाएगा इसके निगेटिव साइन के साथ लिखाएगा -8
-7, फिर यहाँ डायगोनल एलिमेंट आएगा 0, या कुछ भी रख दीजिए 10, या उसके नेगेटिव एलिमेंट के साथ लिखाएगा -10, यहाँ फिर क्या हो जाएगा 0। आप इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो निश्चित है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक और लिख के बता रहे हैं, अगर M कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना पड़े तो यहाँ पर पहले क्या होगा हमारा 0, ठीक है, यहाँ लिख दिए मान लीजिए -12, यहाँ लिख देते हैं 8, तो यहाँ क्या होगा इसका अपोजिट, ठीक है, तो 12 नेगेटिव साइन लगा देंगे, अगर प्लस है तो -8, फिर यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ कुछ रख देते हैं -12, अब नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या होगा ये आप लोगों को लिखना है, बोल रहे हैं, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ। बात समझ में आया? ये जगह को फिल करना है आप लोगों के लिए, जल्दी से बनाइए। क्या बोले, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हुज नेगेटिव, हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, जिसका कि ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होने की, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए -a, ठीक है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए -b, ये कहलाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से समझ में आ रहा है हम लोगों को। एक हम लोगों के पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर मल्टीप्लाई करें कोई मैट्रिक्स को, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, अब आपको बताना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, ये आपको ढूंढने के लिए रहा। एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढिए जिसका कि ट्रांसपोज को उसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है खासियत है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं, इसके प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स हमारा और बी भी कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज अब प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसा होता है। अच्छा, ये तो अब हम लोगों को पता है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहा हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होगा। अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ये तय है। देख सकते हैं आप जितना भी बनाए वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। अब देखिए तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा ये पता करना है, ठीक है, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा पता करना है, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा पता करना है हम लोगों को। तो इसको पता करने के लिए हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। अच्छा, अब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ये फिर क्या हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जाएगा,
फिर अलग करेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा, दैट मीन्स ये फिर बन जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यानी कहने का मतलब है कि ये इसका होल ट्रांसपोज ये खुद इसी के बराबर है, तो दैट इज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यानी कि कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए फिर ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बारे में जानना था, तो भाई इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कुछ, तो इसका होल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, ऊपर पढ़े हैं हम। अब इससे माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देख रहे हैं कि अच्छा इसका जो ट्रांसपोज होता है इसके निगेटिव के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अच्छा अब देखिए ऐसा क्यों जाने, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर ए लिखा हुआ है तो आप इसको एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस आउट ऑफ विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोल सकता है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए, ठीक है, एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, as the sum of two matrices out of which one is symmetric, ठीक है, and other is skew symmetric। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस करना है ए को एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें कि एक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, तो दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, ए को आप लिख सकते हैं 2a/2, अब 2a को लिख सकते हैं आप a प्लस a/2, अब a को लिख सकते हैं एक बार आप a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज, ऐसा प्लस माइनस कर सकते हो, चूँकि ये दोनों आपस में तो कट ही जाएगा, बाय 2। अब इसको तोड़े तो a बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज अब प्लस हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज। तो ये अब देखिए ये हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ये हमेशा कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को एक यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कुछ और प्रॉपर्टी और कुछ रूल के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।